अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब को यहाँ तशरीफ़ आवरी पर खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ कौमी मामलात और कौमी मसाइल ऐसे हैं कि अगर उस पर हम आपस में राब्ते में रहते हैं, बातचीत होती है, तो मुल्क और कौम के लिए मामलात आसान बनाए जा सकते हैं। इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है और वहाँ पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी धरना दिए हुई है और जिन्होंने एक वफ़द भेजा और उस वफ़द में कश्मीर के कायदीन, साबिक़ सदर जनाब सरदार याकूब साहब और सरदार हसन इब्राहीम साहब और वकला, सिविल सोसाइटी के लोग, उलमाए किराम, ये सब तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे ख़त भी दिया कि जिसमें कमेटी की तरफ से मुझे कहा गया कि मैं इसमें सालिसी का किरदार अदा करूं। और फिर मैंने बात पार्लियामेंट में भी कही और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूं जनाब बिलावल भुट्टो साहब का कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमें सपोर्ट दिया और अब उसी तसलसल में आज वो तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त है इस हवाले से और हुकूमत, चूँकि वो हुकूमत में भी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को भी ये पैगाम जा रहा है और उनको भी इसके ऊपर एक मुस्बत रद्द अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मैं इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कश्मीर की इस मुश्किल में उसको हल करने में मुश्तरका किरदार अदा कर सकेंगे, उनकी तशरीफ़ आवरी को खुशामदीद कहता हूँ। इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से बात की है, मैं उसे इंडोर्स करता हूँ। कश्मीर की जमीयत उलमा इस्लाम या वहाँ की पीपल्स पार्टी अगर उन्होंने कोई एडजस्टमेंट की है आपस में तो हम भी इसको इंडोर्स कर रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने बलूचिस्तान में मुश्तरका हुकूमत साजी की बात की है, तो ये बात हम अपनी पार्टी के सामने रखेंगे, बलूचिस्तान पार्टी के सामने, और वो फिर वहाँ की मकामी सूरत हाल और सूबाई सूरत हाल को सामने रखते हुए कोई हतमी फ़ैसला देगी। मज़ीद जो उन्होंने जिस खैर सगाली का इजहार किया है, मैं उसके लिए उसको खैर मकदम भी कहता हूँ और उसका शुक्रगुज़ार भी। मौलाना साहब, आप दोनों से एक सवाल कि आज़ाद कश्मीर का इस वक्त बुनियादी मसला बना हुआ है 12 सीटें मुहाजिरीन। आप दोनों का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि आप उन 12 सीटों के बारे में क्या चाहते हैं? और दूसरा, बिलावल साहब, आप तो चूँकि हुकूमत में हैं, मौलाना साहब ने भी यही फरमाया, तो क्या अभी तक आपकी वज़ीर-ए-आज़म से बात नहीं हुई? उस दिन ऐवान में भी आप लोगों ने यही बात की, आपने मौलाना को सपोर्ट भी किया और अभी तक हुकूमत की तरफ से तो इसका कोई जवाब हमारे सामने नहीं है। अगर उन्होंने आपको कुछ बताया तो बता। मैं आपको ज़रा इस हवाले से बात वाज़ेह कर दूँ। जहाँ तक है आपने मुहाजिरीन की 12 सीटों की बात की है, ये सब चीज़ें मुज़ाकरात की मेज़ पर तय होती हैं। उन्होंने अगर कहा है कि 12 सीटें ख़त्म की जाएँ तो वो दलील देंगे और मुहाजिरीन के लिए मुतबादल क्या सोच है उसको हम फिर तलाश करेंगे, उस पर एक इत्तिफाक़ राय तक पहुँचेंगे। उसके लिए डंडा उठा लेना, उसके लिए बंदूक उठा लेना, उसके लिए इंसानी लाशें गिरा देना, ये तो मसला सियासी मसला है और एक सियासी इशू है। इस पर सियासी लब लहजे में सियासी दलील के साथ गुफ्तगू हो सकती है और हम इसी की हिमायत करते हैं कि जो भी उनके मुतालबात हैं या उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर बातचीत हो सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है।